अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम मोहम्मद असद है। अच्छा, आज एक डिफरेंट सा चीज़ पे बात करेंगे। वो ये कि क्या कभी आपने सोचा है कि जिस तरह सोसाइटीज़ बनी हुई हैं आजकल, बहुत सारी सोसाइटीज़ जगह जगह बन रही हैं, पूरे पाकिस्तान में बन रही हैं। हम इस टाइम इंटर हुए हैं न्यू सिटी फेज़ 2 वाकंड में। तो कभी आपने ये सोचा है कि जो सोसाइटीज़ के अंदर रोड्स होती हैं, जिस तरह की ये रोड है और अब इसका काफ़ी हालात पतले होते जा रहे हैं, तोड़ फोड़ हुई हुई है इस रोड के ऊपर, तो इसकी मेंटेनेंस की जो जिम्मेदारी है वो किसकी है? जिस तरह हम जब शहरों में रहते होते हैं, सोसाइटी से बाहर रहते होते हैं, तो वहाँ पे तो हम गवर्नमेंट को पूछते हैं कि जी रोडें नहीं बनवा रहे, सड़कें नहीं बनवा रहे, जी टैक्स ले रहे हैं, हम टैक्स दे रहे हैं, ये वो, लेकिन रोडें नहीं बन रही हैं, सड़कें नहीं बन रही हैं। हम पूछते रहते हैं गवर्नमेंट को, लेकिन सोसाइटीज़ में क्या ये वाकई ही गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है कि उसने रोड बना के देना है, या ये सोसाइटी की जिम्मेदारी होती है? किसकी जिम्मेदारी होती है? अब जिस तरह ये वाला जो एरिया है ना, स्टार्टिंग वाला एरिया, ये सेक्टर A B C D E F तक, आई थिंक ये एरिया जो है ये आता है कंटोनमेंट बोर्ड वाकंड के अंदर। इसका जो टैक्स है वो कंटोनमेंट बोर्ड जो है वो खुद कलेक्ट करती है। और लेकिन ये सोसाइटी अंडर है जी चौधरी कमर साहब के, है सोसाइटी उनकी, ये बनवाई उन्होंने। तो इसकी रोडें अब कौन बनाएगा? देखे ना, ये तोड़ फोड़ कितनी हुई हुई है सड़कों पे। इधर ये तो अभी हम मेन बुलेवार्ड पे हैं, अंदर की तरफ आप जाएं तो अंदर तो जो सड़कें मेरा ख्याल है शुरू में आज से 10-12 साल पहले बनी थी, आज भी वही जो है वो मसल्ला के आस्ते पे चल रही हैं। अब यहाँ इसके सामने बिल्कुल है मॉडल टाउन फेज़ 1। तो वहाँ पे भी मसला चल रहा था पिछले दिनों कि वहाँ की रोडों की हालात भी बहुत ख़राब हुए हुए थे। तो जो सोसाइटी वाले थे वो कहते थे कंटोनमेंट बोर्ड को कि जी टैक्स आप लेते हैं तो रोडें आप बनाएं। तो फिर कंटोनमेंट बोर्ड वाले उन्हें कहते थे कि जी सोसाइटी आपकी है, आपने बनाई है, आपने लॉन्च की है, आपने पैसे कमाए हैं, तो जी हम किस लिए रोड बनाएं? तो अब इसका फिर हल क्या है? मतलब कौन बनाएगा ये रोडें, या ये ऐसे ही रहेंगी? ये तो मज़ीद ख़राब होती जाएंगी। देखें ना, एक खड्डों में से गुजर रहे हैं हम बार बार, और ये मेन रोड है, इसकी 3 लेन बनी हुई है, बट बस बना दी थी इन्होंने। अब कोई इसका जो है सदोबाब नहीं है, इसका कोई केयर टेकर नहीं है, कोई इसको जो है वो रिपेयर नहीं कर रहा, कोई इसका काम शाम नहीं कर रहा। तो मेरा ख्याल में कि जब ये सोसाइटी, क्योंकि एक इंडिविजुअल की प्रॉपर्टी है, उसने बनाई है, उसने बेची है, उसने कमाए हैं, और उन्होंने लोगों से वादे करके बेची हैं कि जी हम इस सोसाइटी को बना के दे रहे हैं आपको। सोसाइटी का काम सिर्फ आपको घर बना के देना नहीं है, उस सोसाइटी का, उस जगह का ख्याल भी करना है। तो बेशक टैक्स गवर्नमेंट ले रही है, टैक्स तो गवर्नमेंट लेगी ही लेगी आपसे किसी न किसी सूरत में, लेकिन फिर भी ये जो छोटे मोटे काम है सोसाइटी के जिन्होंने बनाई है, ये उनकी जिम्मेदारी बनती है। अब जिस तरह मॉडल टाउन वालों का अब तक मसला चल रहा है, अब तक वो सोसाइटी वाले भी अड़े हुए कि जी हमने नहीं बनानी, और गवर्नमेंट वाले भी कहते हैं, कंटोनमेंट बोर्ड वाले, कि भाई हमने भी नहीं बना के देनी। तो इस चक्करों में जी ख्वार होते हैं लोग, ख्वार होती है आवाम। तो कहने का मकसद ये है कि आइंदा से आप जब भी किसी नई सोसाइटी जब लॉन्च होती है, अब जो पुराने बन गए हैं इनकी तो बहसें चलती रहेंगी, बहसें मोबाइल से इनके तो चलते रहेंगे कि सोसाइटी वाले चाहेंगे हम पे बात ना आए, गवर्नमेंट चाहेगी हम क्यों बना के दें। तो ये तो इस चीज़ को लटकाए रखेंगे। तो लेकिन अब आप आइंदा से जब भी कहीं पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, आप कहीं पे फाइल लेते हैं, कहीं पे प्लॉट लेते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आपको चाहिए कि आप शुरू में अब ये इस आज से इस क्वेश्चन को आप रेज करना शुरू कर दें कि भाई ले तो लेंगे हम सोसाइटी में घर, आपसे प्लॉट ले लेंगे, हम ज़मीन ले लेंगे वहाँ पे, लेकिन जब आज से कोई 5-6-10 साल बाद जब उधर की रोड के काम निकलेंगे, सोसाइटी के काम निकलेंगे, तो वो हमें कौन करवा के देगा, वो ठीक कौन करवा के देगा? क्योंकि गवर्नमेंट ने पढ़ना ही नहीं है इस काम में। बाहर जब हम रह रहे होते हैं सोसाइटी से, वहाँ पे तो हम फिर कोई भैंस भूस करके, कुछ ना कुछ करके, हम कोई ना कोई सोर्स लगा के, छोटी मोटी काउंसलर से, MNA MPA से कह के आके हम 4 बंदे जाके उनको कह देते हैं कि जी हमारा काम करवा दो, तो वो करवा देते हैं। सोसाइटीज़ में तो आप जाके कहेंगे तो वो तो सीधा सीधा कहते हैं आपको कि जी हमारा काम ही नहीं है, ये काम तो है सोसाइटी का। और मेरे ख्याल में भी ये काम बनता है सोसाइटी का ही है कि जब सोसाइटी ने आपको चीज़ बेची है और डिलीवर की है आपको, तो उसकी मेंटेनेंस भी जो है वो उनकी ही जिम्मेदारी जो है वो है। तो बस इतनी छोटी सी एक बात करनी थी आपसे कि आइंदा जब आप किसी सोसाइटी में घर लेते हैं, जगह लेते हैं, तो आपको सोसाइटी वालों के साथ ये क्वेश्चन रेज करना चाहिए
ताकि सोसाइटी वालों को पता चले कि जी लोगों में इस चीज़ की अवेयरनेस है, लोगों को पता है कि जी ये चीज़ की ज़रूरत भी है और ये भी करवानी है। अब देखें ना ये क्या हाल है, ये मेन रोड पे हाल है। अब देखना हम इसमें से गुजरेंगे रस करके, और यहाँ पे अभी तो ये बिल्कुल एंड पे लटका हुआ है, कभी किसी गाड़ी का किसी बंदे का यहाँ पे नुकसान भी हो सकता है। तो ठीक है जी, इंशाल्लाह फिर कोई इस तरह का कोई छोटा सा कोई रिमाइंडर मेरे जहन में आया सोसाइटीज़ के हवाले से, तो इंशाल्लाह फिर किसी रिमाइंडर के साथ आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, ख्याल रखिए अपना।